बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाकार्स। मेरा नाम है शहबाज और आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है ऑक्शन शीट। ऑक्शन शीट है क्या, इसकी अथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन और इसको कैसे डिकोड या रीड करते हैं। बेसिकली जापान में डिफरेंट ऑक्शन हाउसेस हैं। जब गाड़ी ऑक्शन के लिए आती है तो उसकी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक्सरे होता है, ऐसे ही ऑक्शन शीट होती है जिसमें गाड़ी की फिजिकल कंडीशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऑप्शंस, माइलेज, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। जापान में कुछ ऑक्शन हाउसेज हैं जो ग्रेडिंग में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ बहुत लीनियंट हैं, बट टर्मिनोलॉजी सेम ही है कि इसको कैसे डिकोड करते हैं। ग्रेड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर ग्रेड, एक होता है इंटीरियर ग्रेड। एक्सटीरियर ग्रेड न्यूमेरिकल में 4.5, 4, 3.53 और इंटीरियर ग्रेड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A, B, C, D अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया जाता है। अगर गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच, कोई डेंट, रिप्लेसमेंट, रिपेंट, कोई इवन हेयर लाइन स्क्रैच भी है तो वो ऑक्शन शीट में मेंशन होता है। इसके ऊपर मैं आपको तफसीलन सैम्पल ऑक्शन शीट से समझाऊंगा। अब हमारी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। कुछ इंपोर्टर्स कहते हैं 3 महीने बाद ऑक्शन का रिकॉर्ड नहीं रहता, कुछ कहते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद ऑक्शन शीट की वैल्यू नहीं रहती, कुछ कहते हैं ओपन मार्केट की है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि फेक ऑक्शन शीट फ़ोटोशॉप करके अपने कंज्यूमर्स को देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाई माइलेज, मेजर एक्सीडेंटेड और वाटर डैमेज गाड़ियां मंगवा के कस्टमर को सेल करने के लिए झूठ बोला जाता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इतना सिखाना कि आप कैसे इन लोगों के जाल से बच सकें। अब ऑक्शन शीट की अथेंटिकेशन और इसकी वेरिफिकेशन डिफरेंट वेबसाइट से की जा सकती है, जैसे alido.com, पार्क व्हील्स, OLX, या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉमिनल से चार्जेस 1500 to 2000 आपसे लेते हैं और आपको गाड़ी की कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें माइलेज, गाड़ी के ऑक्शंस की पिक्चर्स, ऑक्शन शीट, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ऑक्शन शीट क्यों ज़रूरी है? जापानीज़ गाड़ी लेते हुए ऑक्शन शीट क्यों ज़रूरी है? मैं आपको स्टोरी एक सुनाता चलूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया है, मुझे आके कहता है ये गाड़ी मैंने सेल करनी है। जब मैंने ऑक्शन शीट का पूछा तो वो कहने लगे कि उसने हमें कहा कि ये ओपन मार्केट की गाड़ी है, इसकी ऑक्शन शीट नहीं होती। खैर, हम जो आम आवाम जैसा डेंटर पेंटर लेके जाती है अपने साथ, वो भी अपने साथ डेंटर पेंटर लेके गए थे। अब गाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में थी, लेकिन जब मैंने उसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई की तो वो एक वाटर डिप गाड़ी थी। उस पर वार्निंग लाइट्स आ रही थी, एयर बैग्स की, ट्रैक्शन कंट्रोल की, इंजन लाइट्स, सस्पेंशन। अब जापानीज़ गाड़ियों में पार्ट्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉस्टली होती हैं। अब ग्रेडिंग ऐसे की जाती है, सबसे पहले जो ग्रेड टॉप ग्रेड होता है वो S ग्रेड होता है। ये 0 मीटर गाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद 6, ऑलमोस्ट 0, 5, अंडर 5000 अगर गाड़ी ड्रिवन है और गाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में है तो गाड़ी को 5 ग्रेड मिलता है। इसके अलावा 4.5 है। कुछ गाड़ी के ऊपर डिम्पल्स या कुछ माइनर स्क्रैचेस, और गाड़ी अगर ड्रिवन है 10,000 तो गाड़ी को जो है 4.5 ग्रेड मिलेगा। इसके अलावा 4 जो है, आप गाड़ी के ऊपर जो है मार्क्स होते हैं, मे बी A2, A3 या कोई रिप्लेसमेंट। कुछ ऑक्शन हाउसेज हैं जो रिप्लेसमेंट में भी 4 ग्रेड दे देते हैं। इसके अलावा 3.5 ग्रेड है। गाड़ी की अगर कोई चीज़ रिप्लेसमेंट है उसमें भी 3.5, या कोई चीज़ डैमेज है या नीड टू बी रिप्लेस्ड है उसको 3.5। इसी तरह 3 में कंसीडर करते हैं कि गाड़ी के 2 या 3 पार्ट्स हैं और गाड़ी हाई माइलेज गाड़ी है तो उसको 3 दिया जाता है। अब R ग्रेड जो होता है वो गाड़ी या तो रिप्लेस्ड है ऑलरेडी, या तो गाड़ी रिपेंट है, कोई पार्ट उसका रिपेंट है, या फिर नीड टू बी रिप्लेस्ड है, X से नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा एक जो गाड़ी नॉन ग्रेडेड आती है उसको ट्रिपल स्टार या 99 ग्रेड कहते हैं। अब ट्रिपल स्टार जो ग्रेड होता है उसमें गाड़ी हिट हुई होती है, मेजर एक्सीडेंटेड होती है, गाड़ी की किसी चीज़ को भी मतलब ऑप्शंस को मार्क नहीं किया जाता। अब ये सैंपल ऑक्शन शीट है
इस पे देखें तो टॉप राइट कॉर्नर पे 4 ग्रेड दिया हुआ है, जो गाड़ी के एक्सटीरियर ओवरऑल ग्रेडिंग हुई है, गाड़ी के 4 ग्रेड है। नीचे इसके इंटीरियर ग्रेड दिया गया है, सी ग्रेड है। में भी कोई सिगरेट बर्न हो या कोई डर्टी रूम हो, स्मेल हो, कोई डैमेज हो, तो जिसकी वजह से इसको सी इंटीरियर को सी ग्रेड दिया गया है। अब यहाँ पे गाड़ी की पैकेज होता है। अक्सर जो लोग मीटर ऑक्शन शीट फोटोशॉप या फेक ऑक्शन शीट बनाते हैं, वो एफ पैकेज अगर गाड़ी आई है तो वो इसको आफ्टर मार्केट्स ऑप्शंस ऐड करके यहाँ पे एडिशन कर देते हैं, तो ये इसकी भी वेरिफिकेशन हो जाती है जब ऑक्शन शीट वेरीफाई करते हैं। तो अब ये गाड़ी एफ सेफ्टी एडिशन 2 है, यहाँ पे इसका पैकेज लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे चेसिस टाइप है KSP 130, ये वीट्स का चेसिस है। इसके बाद यहाँ पे इंजन पावर है, 1000 सीसी गाड़ी है, 1 लीटर है। उसके बाद ये जो है ये लॉट नंबर बिट नंबर होता है। अब यहाँ नीचे देखें तो गाड़ी की माइलेज दी गई है। अब ये गाड़ी 14,306 किलोमीटर ड्रिवन है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है गाड़ी के ऑप्शंस मेंशन किए जाते हैं। अब ये आप गूगल ट्रांसलेट से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये गाड़ी का कंप्लीट चेसिस नंबर है। अगर आपको कोई गाड़ी की चेसिस ऑप्शन शीट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप गाड़ी के अंदर से चेसिस नंबर, ये वाला चेसिस नंबर देख के आप उसको वेबसाइट पे डाल के आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी का कलर पेंट है, कलर कोड दिया गया है 209, ये ब्लैक पर्ल ब्लैक सैंड कलर है। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी के जो है ये रिमार्क्स दिए जाते हैं कि गाड़ी के ये जो ऑक्शन स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ डैमेज हो, कोई बर्न मार्क हो या गाड़ी की रिप्लेसमेंट हो, तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब ये गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये फ्रंट साइड होती है और ये बैक साइड होती है। अब ये जो मास आप देख रहे हैं, जैसे A1 दिया गया है, डेट मीन्स के A1 जो होता है वो स्क्रैच होता है। अब 1 के साथ है तो ये बहुत ही माइनर स्क्रैच है। अब जैसे A2 है तो थंब साइज स्क्रैच होगा, इसी तरह A3 है तो आपकी पाम साइज स्क्रैच होगा। W1 रिपेंट मार्क है। अब 1 के साथ है तो बहुत स्लाइट है। तो इसकी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। अब इन मास को कैसे समझा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया A1 है तो ये बिल्कुल माइनर सा स्मॉल स्क्रैच है। इस तरह A2 है। अब A का कोई भी है, A1, A2, A3, A4, तो आपको स्क्रैच है तो वो साइज उसका बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आगे 3, 4 जितना बड़ा स्क्रैच होगा उसको नंबर बढ़ता जाएगा। इस तरह E जो होता है वो डिम्पल्स होते हैं। अब 2 है तो सेवरल डिम्पल्स हैं, 3 है तो मैनी डिम्पल्स हैं। U जो होता है, आपने मेजॉरिटी जो आप गाड़ियों पे देखेंगे A1 होता है, B1 होता है और U1 होता है, या B2, A2, U2 होता है। तो A जो होता है वो स्क्रैच होता है, U डेंट होता है और B जो होता है वो डेंट प्लस स्क्रैच होता है। तो इसी तरह U जो है वो डेंट को नॉमिनेट करता है। W जो है वो रिपेयर मार्क, वेव हार्डली डिटेक्टेबल। W2 जो है वो रिपेयर मार्क है या वेव है। इसके अलावा S जो है वो रस्ट होता है, S2 हैवी रस्ट। ये कोरेशन है। ये P जो है ये पेंट मार्क को नॉमिनेट करता है। H जो है पेंट, अगर गाड़ी का फेड हो तो H दिया जाएगा। X जो है मतलब कि गाड़ी नीड टू, वो पार्ट जो है नीड टू बी रिप्लेस्ड। X जो है वो रिप्लेसमेंट होती है। X जो होता है वो मतलब आपको गाड़ी पार्ट यहाँ पे लाके या चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा B जो होता है डेंट प्लस स्क्रैच, मतलब डेंट भी है और गाड़ी के ऊपर स्क्रैच भी है। 1 के साथ है तो स्मॉल साइज है इसी तरह। और Y जो होता है वो होल होता है, क्रैक या होल है। इसी तरह Y2 है तो थोड़ा सा बड़ा होल या क्रैक होगा। इसके अलावा X1 जो होता है वो स्टोन चिप ऑन विंडशील्ड, या गाड़ी तकरीबन गाड़ी की ये अक्सर विंड स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का स्टोन चिप होता है, बिल्कुल ही माइनर सा। R जो है रिपेयर्ड क्रैक्ड ऑन विंडशील्ड है। अब ये हैं ये विंडशील्ड्स के हैं। जैसे X1 है तो क्रैक ऑन विंडशील्ड है, R है तो रिपेयर्ड ऑन विंडशील्ड है, RX है रिपेयर्ड क्रैक ऑन विंडशील्ड नीड टू बी रिप्लेस्ड है,
एक्स है क्रैक ऑन विंडशील्ड्स नीड टू बी रिप्लेस, और जी जो है वो स्टोन चिप इन ग्लास। ये थी कंप्लीट ऑक्शन। मैंने आपको तफसीलन बताई है कि कैसे इसको डिकोड किया जाता है। अब गाड़ी की जस्ट आपने 4 एक्सटीरियर ग्रेड को नहीं देखना, आपने साथ बॉडी मार्क्स को भी देखना है, ये कमेंट भी पढ़ने हैं, ये कलर कोड है। अब ये कलर कोड की जो फोटोशॉप करते हैं अक्सर मैंने इन्हें देखा है, ये यहाँ से चेसिस तो रिमूव कर देते हैं, इसे तो फोटोशॉप कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जो कलर कोड है इसको भी फोटोशॉप करना है। ये गाड़ी की चेसिस प्लेट के ऊपर मेंशन होता है। आप जब भी चेक करें ऑक्शन शीट अगर आप किसने प्रोवाइड किया है तो आप गाड़ी की चेसिस प्लेट से और इसको यहाँ से कलर कोड को मैच करें, अगर सेम है तो फाइन। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे गाइडेंस इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब इसके बाद जब भी आप जैपनीज़ गाड़ी ख़रीदें तो ऑक्शन शीट ज़रूर वेरीफाई करना, और जस्ट एक्सटीरियर ग्रेड 4 या 4.5 को नहीं देखना, आपने गाड़ी की माइलेज, बॉडी मार्क्स, इवन ऑप्शंस, हर चीज़ कंप्लीट चेक करनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, कमेंट में ज़रूर मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।